पब्लिक जानबूझ के भी एसआर फॉर्म को फिलअप करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये सोचता है कि हम एसआर फॉर्म को यहाँ फिलअप कर दिया, मेरा असम का डिलीट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग दो वोट लेके बैठा हुआ है, एक आदमी दो वोटर लिस्ट लेके बैठा हुआ है। तो ये वजह से भी पब्लिक नहीं आ रहा है यहाँ में, और घर तो मिलता ही नहीं है, घर जाने से मिलता है, घर तो है ही नहीं यहाँ में। तो मेरा नीति बिहार में भी इसी तरह का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं ये नीति बिहार में, तो यहाँ पर हम देखें कि कुछ यहाँ के लोकल जो भी सर लोग हैं तो उनका एसआईआर रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंटेशन काम चल रहा था। तो हमको बहुत ही जानने का दिल किया कि सर एक्चुअल में क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो हमने उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है ना कि अब जैसे हम लोग बाहर से बिलोंग करते हैं, हम बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो मेरा वहाँ पे भी एक वोटर आईडी कार्ड है, और अब उसके साथ साथ हम लोग अगर यहाँ पे रह जाते हैं बहुत दिनों तक तो यहाँ पे भी एक बन जाता है हमारा कार्ड, इलेक्शन कार्ड बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक इंसान का तो एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए, एक ही पहचान पत्र होना चाहिए, तो डबल हो जाता है, जिसके वजह से भी दिक्कत होता है। तो इसके लिए इसके रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन भी लोगों का होता है कि कोई लोग जैसे पहले मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता था तो उसका वहाँ पे भी आधार कार्ड पहचान पत्र होता है, आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और उसके साथ फिर कैपिटल में भी फिर एक अलग से बन जाता है। तो ये चीज़ लेके भी बहुत सारा दिक्कत आता है। तो रिगार्डिंग हम भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ऐसा देख सकते हैं आप पीछे, तो हम उनसे पूछताछ करते हैं और जानते हैं कि एसआईआर का क्या चीज़ है, कैसे क्या ये काम करता है, और इसमें लोगों को अगर परेशानी होता है तो कैसे उसको ठीक किया जा सके। चलिए मिलते हैं सर लोगों से। तो सर ये जो चल रहा है ये एक्चुअल में थोड़ा बताइए एसआईआर रिलेटेड इसमें क्या कैसे काम करता है, इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो प्लीज़ करके आप बताइए थोड़ा। देखिए, हम ये नीति बिहार पोलिंग स्टेशन 28 का बीएलओ है ना, तो हमको एसआईआर का काम सौंपा गया है। ये एसआईआर जो है अरुणाचल में इस बार आई थिंक 22 ईयर्स हो गया, 22 ईयर्स का आगे एसआईआर हुआ था। उसका बाद अभी जस्ट 2006 का बाद से अभी हो रहा है एसआईआर, दैट मीन्स 20 साल। तो अभी हम लोग एसआईआर तो लगा हुआ है, जून का 15 से लगा हुआ है, तो लगते लगते आज 6 तारीख है ना, 6 तारीख हो गया। तो फिर भी हम लोग को इतना दिक्कत आ रहा है कि हम लोग कवर करने के लिए मुश्किल हो रहा है। कवर करने मुश्किल ऐसा हो गया, घर कमती हो गया, आदमी ज़्यादा हो गया यहाँ में। जैसे कि नीति बिहार में मेरा इधर 1206 ये है इलेक्टोर्स, लेकिन 1206 से अभी हमको 50% ही कवर करने सका है। रेस्ट ऑफ द इलेक्टोर्स को हम ट्रेस आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन लोग का घर यहाँ है ही नहीं। तो घर जैसे कि कोई यहाँ से परमानेंटली शिफ्टेड हो गया, कोई अनट्रेसेबल है, कोई वोट जो है वोटर जो है ऑलरेडी डेथ है, तो इसका भी अपडेट नहीं हुआ था। तो इस बार एसआईआर में ये सब अपडेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग का दिक्कत ये है कि हम लोग का तकलीफ ये है कि हम लोग जो है जो आदमी नहीं मिल पाना है। हम लोग घर घर तो जा रहा है, घर जितना भी घर है नीति बिहार का जितना भी घर हम लोग घूम लिया, घूम के अभी हम लोग जस्ट जैसे कि जगह जगह में हम लोग कैंप बना के बैठा हुआ है। आज हम लोग फार्मेसी यहाँ में नीति बिहार का बीच में बैठा हुआ है, यहाँ पब्लिक को अवेयर करने के लिए ना। तो अभी हमको पब्लिक को ये बोलना है कि पब्लिक जो है आके फॉर्म ले लीजिए, अभी भी टाइम है, 14 तक समय है, 14 तक समय आप फॉर्म ले लीजिए, साथों साथ हम फिलअप कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पासपोर्ट तो एक तो लेके आइए, उसके बाद आधार कार्ड लेके आइए, हम यहीं पे स्पॉट में कर देगा। ये पब्लिक को मेरा अपील है। उसका बाद प्रॉब्लम और एक ये भी है, प्रॉब्लम जो है पब्लिक जानबूझ के भी एसआईआर फॉर्म को फिलअप करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये सोचता है कि हम एसआईआर फॉर्म को यहाँ फिलअप कर दिया, मेरा असम का डिलीट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग दो वोट लेके बैठा हुआ है, एक आदमी दो वोटर लिस्ट लेके बैठा हुआ है। तो ये वजह से भी पब्लिक नहीं आ रहा है यहाँ में, और घर तो मिलता ही नहीं है, घर जाने से भी मिलता है, घर तो है ही नहीं यहाँ में। तो मेरा नीति बिहार में भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, बस वही मैं बोलना चाहता हूँ। इसमें जो सर आपको ज़्यादातर जितना भी आपने कहा 1206 लोगों का ना लिस्ट में आया ना नाम, तो इसमें क्या ज़्यादातर बाहर वाले हैं ना, यहाँ पे लोकल वालों को भी ऐसा दिक्कत है? सही क्वेश्चन पूछा है। इसमें 1206 में 70% बाहर वाला है। ओके, बाहर वाला इन द सेंस हमारा असम का है, बिहार का है, वेस्ट बंगाल का है, ये तीनों स्टेट का ज़्यादा है। केरला उरला का तो थोड़ा कम है, दिल्ली उगरा का थोड़ा कम है, लेकिन बिहार, आसाम और वेस्ट बंगाल का आदमी यहाँ ज़्यादा हुआ है। 70% बाहर का है और 30% तो यहाँ का लोकल है। लोकल बोलने से बाद में फिर लोकल भी अपना जगह होता है, जैसे कि आपका वेस्ट कमिंग हो गया, ईस्ट कमिंग हो गया, आलम हो गया, ये लोग तो अपना जगह में वोटर लिस्ट है।
तो ऐसा करके 30% से फिर 10% ही शायद रहेगा ट्राइबल यहाँ, ऐसा तक है। ओके सर, तो ऐसा भी मतलब आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आ रहा है वो बताइए सर। मतलब ये हम लोग को दिक्कत ये है कि आदमी नहीं मिल रहा है। मेन दिक्कत आदमी नहीं मिला। घर में घर है ही नहीं। यहाँ में जो घर हम लोग को एड्रेस दिखा रहा है वो घर है ही नहीं। यहाँ में घर कमती है, आदमी ज़्यादा हो गया। इस तरह का कोई लेबर काम करने के लिए आया था होगा यहाँ में जी, वो बुताकिस डाल दिया, रिवीजन चल रहा था होगा, हाँ डाल दिया, बाद में लेबर काम खत्म हो गया, वो चला गया जी। वो आदमी को काम कहाँ से मिलेगा, इस तरह का। तो अभी मतलब आपको क्या लगता है सर कि ये जो 1206 लोगों का लिस्ट में फाइनल जो लिस्ट आएगा उसमें कितना % बचेगा, मतलब कितना बच सकता है? 400, 500, 600 लिस्ट अभी तो मेरा जस्ट अभी तक जो चल रहा है, हाँ जी, अभी तो मेरा जस्ट एजम्पशन है, इसमें 400 या 500 लगभग 500 आ जाएगा होगा और 1206 से। बाकी तो हम ट्रेस नहीं कर पाएगा, ऐसा लग रहा है। बहुत घूम लिया और यहाँ का वार्ड मेंबर को भी यूज़ किया, यहाँ का जितना भी पुराना आदमी लोग के यूज़ किया, लेकिन इन लोग को भी पता नहीं कि ये आदमी लोग कहाँ चला गया, इस तरह का। ओके, तो ठीक है, इस पे लोगों को आप थोड़ा अपील कर दीजिए सर, मतलब कि इसके रिगार्डिंग बहुत से लोगों को अभी भी नहीं मालूम है, इसके लिए हम बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपील कर दीजिए सर। मेरा ये ईटानगर पब्लिक को ये अपील है, मेरा सिर्फ नहीं है, यहाँ में इतना ईटानगर में जितना भी वार्ड है, जितना भी BLOs यहाँ बेटा उन लोग के लिए सब के लिए है जी सर। तो यहाँ में ऐसा है, पब्लिक लोग ये लोग ऊपर सिर्फ निर्भर नहीं होता है, ये आपका ड्यूटी है SI फॉर्म एनुमरेशन को भरना। आप खुद आके यहाँ में भरना चाहिए ताकि हम लोग को घर घर में, ज़्यादातर घर घर में हम आपका घर में 3 बार जा सकता है, उससे ज़्यादा हम लोग जाने नहीं पाता है। तो हम लोग तो ठीक से घूम रहे हैं, लेकिन आप लोग भी हम लोग को मदद करना है। आप लोग ज़रूर आगे आइए और जो फॉर्म को फिलअप करने नहीं सक रहा है उसको हम लोग मदद करेगा, ऑन द स्पॉट मदद करेगा। सिर्फ आप पासपोर्ट तो लेके आइए और आधार कार्ड लेके आइए, हम लोग ऑन द स्पॉट ही मदद कर देगा। आपको 2-3 बार आने का भी जरूरत नहीं, एक बार में हम लोग काम सेटल कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे भी हो, स्पेशली नीति विहार का लोग, आप लोग को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जैसे भी नीति विहार का पोलिंग स्टेशन में आ जाइए, हम मदद कर देंगे। तो अभी ये जो चल रहा है सर, ये SIR का, तो ये क्या सब वार्ड वाइज चल रहा है? जैसे अभी कुछ दिन पहले म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ था, हाँ। तो जितना भी वार्ड है, आई थिंक ईटानगर में 19 या 20 वार्ड था, तो ये सभी वार्ड वाइज हो रहा है ना, या पर्टिकुलर कुछ एरिया में ही किया जा रहा है? ये जस्ट इसका पोलिंग स्टेशन सिस्टम, हाँ वही पोलिंग स्टेशन हाँ। होता है ईटानगर का। यहाँ में आई थिंक 63 अबव पोलिंग स्टेशन जी, वो सब पोलिंग स्टेशन में अभी चल रहा है। जैसे कि हमारा नीति विहार को 28 पोलिंग स्टेशन, वो लोबी का 21, इस तरह करके 63 अबव होगा शायद। तो वो सब में हो रहा है सर, जो है अपना अपना स्कूल में हो रहा है सर। मेरा तो स्कूल में हम बैठ के देखा, स्कूल में कोई आता नहीं है, अपना ड्यूटी भी करना है जी सर। फिर भी हम लोग ड्यूटी को अभी SIR के लिए छोड़ के रखे, हम लोग घर घर भटक रहे हैं अभी ना। हाँ सर। आज तो यहाँ कैंप पे के देख रहे हैं। तो इसमें मतलब हम ये क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए, हम खुद से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लोकल में भी ऐसे होता है, लोकल लोगों का कि लेट्स से उनका अपने डिस्ट्रिक्ट में भी एक ID कार्ड होता है, फिर उसके साथ साथ कैपिटल में भी होता है। तो इलेक्शन के टाइम में क्या होता है कि कुछ लोग सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके इलेक्शन में वोट मारते हैं, कैपिटल में नहीं मारते। तो उस जगह में फिर अभी जो SIR हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उनका सिर्फ या तो कैपिटल में रहेगा या फिर उनके डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा? ये चीज़ थोड़ा जानना है सर। वो सही क्वेश्चन है। ये SIR में वेरिफिकेशन हुई है ना, हाँ सर। यहाँ तो वेरीफाई होगा, हाँ पक्का बेस सिस्टम तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। जी अगर सर। उसका डबल एंट्री होगा तो सिस्टम तो डिटेक्ट करेगा होगा, हाँ। उसको नोटिस करेगा होगा, नोटिस देगा होगा। तो ऐसा होने से शायद उसका अपना डिस्ट्रिक्ट में होगा तो वहाँ SIR होगा, तो यहाँ में तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में निकल जाता है। वहाँ SIR होगा तो यहाँ में ऑलरेडी SIR डन बोल के निकल जाता है। दैट मीन्स एक आदमी को एक ही वोट मार देने लगे, इस तरह का। ओके सर। तो जिन लोगों को SIR रिलेटेड कुछ भी अगर जानकारी है चाहिए तो आप ये वीडियो देख लीजिए अच्छे से, कुछ भी कन्फ्यूज़न होने से, और अपने फैमिली वालों का जो भी जिस वार्ड वाइज या फिर आपके पोलिंग स्टेशन वाइज ऐसे आपके इलाके में बैठे होंगे कहीं पे सर लोग, तो उनके पास जाइए, अपना वेरीफाई करवाइए ताकि आप लोग का फर्दर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये लोग को भी अभी हम बुलाया है। अच्छा। बुला के इन लोग को भी जान पहचान करने के लिए यहाँ में ना, हाँ। जितना भी फॉर्म है उसको थोड़ा उन लोग को भी। तो एक बार फॉर्म दिखा दीजिए सर, वो जो आया हुआ था, ये देखिए, ये पूरा का पूरा। अच्छा अभी हम लोग जैसे कि आज जितना सर्विस किया था, अभी हम लोग फिलअप कर दिया। अच्छा। ये 3 तरह का होता है, जैसे कि ना हाँ सर। यहाँ में ये लेफ्ट साइड में तब भरना है जब उसका SIR 2006 में उसका SIR में नाम होगा, तब ओके। जाके ये इसको फिल करना है।
अच्छा। उसका बाद अगर उसमें 2006 में उसका SIR में नाम नहीं है ना, तो वो जो है क्या करना है, उसका पिताजी, माताजी या ग्रैंडफादर उसका यहाँ में भरना पड़ेगा। ओके। अगर दोनों में नहीं है, उसका पिताजी का भी SIR में फॉर्म नहीं है ना, नाम नहीं है, अपना भी SIR में 2006 वाला SIR में नाम नहीं है, हाँ सर। तो वो जो है इसमें भरना है नीचे में। लेट्स से लिंक ही नहीं मतलब है। 2006 में लेट्स से, क्योंकि मेरा भी इलेक्शन कार्ड उसके बाद बना था, तो ऑब्वियसली बात है 2006 में तो नहीं होगा, नहीं होगा, तो उसका ये फॉर्म यहाँ पे फिलअप यहाँ पे होगा। fill up करना है। मतलब ये जो न्यू इनरोलमेंट आपका नहीं होता तो है, आपका पिताजी का शायद होगा। हाँ पापा जी का होगा। पापा यस। का होगा तो पापा का डिटेल्स को यहाँ डाल के ओके। आपका यहाँ डाल सकते हैं। ओके। और जिसका मतलब इस जगह में पर्टिकुलर ना मम्मी पापा किसी का नहीं, फर्स्ट अगर उसी पर्सन का बन रहा है तो दैट मीन्स उसका यहाँ फिलअप होगा। यहाँ करना है। ओके तो ये ठीक है। और ये सब जो सर है ये सब, ये अभी तो बांटना है इसको। अच्छा मतलब ये सब इनके वेरीफाई के लिए आया हुआ है विथ नाम विथ डॉक्यूमेंट, कि आप ये सब वेरीफाई कर लीजिए आप लोग यहाँ पे है या नहीं है, उसके लेके ना सर। ठीक है, तो अभी इसको वेरीफाई करने के लिए बाकी है। ओके अभी लोग आया ही नहीं, वो भी है इन लोग का पास में। ओके ओके। तो देख सकते हैं सर लोग मतलब इस कड़ी धूप में भी बैठ के सारा दिन अभी ये पेन भी हम लोग डाल के तो ये सब ऑब्वियस सी बात है, आज अगर डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप खुद नहीं आओगे तो कल होकर आपको खुद भुगतना पड़ेगा। और मालूम है कि गवर्नमेंट में कोई भी चीज़ मतलब पेपर वर्क में कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, एक पेपर वर्क के लिए आपको भी कितना ज़्यादा अलग अलग ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। उससे बेहतर है इन फ्यूचर आप उस चक्कर में ना पड़े, एक बार ज़रूर अपने जो भी वार्ड वाइज है आप लोग आइए, अपने पोलिंग स्टेशन वाइज ऐसे सर लोग आए होंगे जो पूरा वेरीफाई करने के लिए काम कर रहे होंगे, तो वो लोग आके यहाँ पे आप अपना वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ये दीदी लोग आई हुई हैं, इनका भी रिगार्डिंग SIR का लेके चल रहा है। तो दीदी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऐसे नीति बिहार का ना, लेकिन आप तो बाहर से बिलोंग करते होगे ना? असम का है ना? तो आपका मतलब क्या वेरीफाई क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम तो हम लोग का कर लिया, हो गया ना? कोई मतलब खबर नहीं मिला तो हाँ। हम कॉन्टेक्ट किए तो हम आके देख दो बोला, और हम लोग का BLO सर भी बुलाया कि जो जान पहचान है उसको कर। हाँ, तो आप भी मतलब ऐसा कीजिए ना ताकि सर लोग का काम थोड़ा आसान हो जाए। यहाँ पे आप भी देख लीजिए, आपके जान पहचान वालों का किसी का नाम लिस्ट आ जाए तो उनको जाके आप बोल दो कि आपका देखे थे वहाँ पे, आप भी आ जाके। लेके सबका अपना अपना घर, जी जी। जो पहचान तो उसको घर पहुंचा देगा। तो ऐसे क्या होगा कि ऐसे सर लोग का भी थोड़ा माथा टेंशन कम होगा और ये चीज़ जल्दी हो जाएगा, काम अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जो भी नीति बिहार में यहाँ रहते हैं प्लीज़ करके एक बार, ये कौन सा वार्ड पड़ता है, 10 या 12? 8 ना? हाँ, तो ये अभी वार्ड नंबर 8 में यहाँ पे चल रहा है। तो आप लोग आ जाइए, जिनका SIR रिलेटेड कुछ भी अगर वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है। एक बात है, कोई लोग ये फॉर्म लेके यहाँ में रिटर्न भी नहीं किया अभी तक। अच्छा बोला पड़ा उसको, फिर हम ट्रेकिंग करके कहाँ भी मिल रहा ही नहीं, दिन रात हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। अभी काम कितना दिन को यही काम करेगा, रात को इन लोग का घर करना पड़ता है। यहाँ में कुछ आगे फॉर्म लेके यहाँ में सबमिट करने के लिए नंबर का साथ एंट्री करके फ़ोन नंबर के साथ में पूरा एंट्री किया। फिर भी फोन को भी कम करता नहीं है। अच्छा क्या करें? एक्चुअली ना सर क्या हो गया, गलत फहमी हो गया वो लोग कि फॉर्म को जमा नहीं देने से मतलब ऑलरेडी कट हो जाएगा, उसका वजह से वो लोग जमा करने नहीं आ रहे शायद से, क्योंकि हम लोग को भी ऐसे खबर मिला था हो जाएगा ना, जमा नहीं करने से भी होगा, अपना से कट जाएगा ऐसा बोला, इसलिए कोई नहीं आया होगा सर। ऐसा तो फॉर्म जमा नहीं करेगा, डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, ऐसा तो बात नहीं होगा। वो तो हियरिंग में आना पड़ेगा ना, मेरा लोग भी ऐसे बोला था, इसलिए हम हियरिंग नहीं में आ तो रहा पक्का था। आना बाकी पड़ेगा। सर फोन किया हम जाए। तो जनरेट करके दे देगा। तो जैसा कि अभी ये दीदी बोल रही थी, मतलब सुन के मुझे भी, जैसे ये देखिए ये पूरा लिस्ट वाइज यहाँ पे नाम वगैरह आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा विथ फ़ोन नंबर सब लोगों ने जुगाड़ किया है, उसके साथ कॉल भी कर रहे हैं। ये फॉर्म उनके घर पे भी गया हुआ, उनको मिला हुआ है। और वो लोग ऐसे मतलब एक मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग कि हम फॉर्म को यहाँ वेरीफाई नहीं भी करेंगे, मेरे घर पे अगर आ गया तो वो इन फ्यूचर भी वो खुद से वेरीफाई हो जाएगा। इसलिए मेरा नॉन ट्राइबल जो भाई भैया है वो लोग को हम बताना चाहते हैं, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मतलब यहाँ वोट देखिए, पहले जैसे हम लोग यहाँ देखिए हाँ, हाँ, वहाँ जी, जाके देता जी। था, वैसा नहीं होगा। अगर हम लोग को एक ही जगह कंफर्म करना है बोला है सर ने, सर ने यही बताया कि अगर यहाँ का रखना है तो यहाँ का रखो, असम का रखना है तो असम का रखो। जी। अगर असम का भी रखिएगा यहाँ का रखते हैं एक का कट हो जाएगा बोल रहे हैं सर जो, हाँ। क्योंकि आधार कार्ड का नंबर से चेकिंग हो रहा है। हाँ। तो उसी तरह हम लोग भी अभी सबको बताया, एक्चुअली ये खबर जो पहले ऐसा नहीं था बोला, इसलिए हम लोग बताया अभी, सर जब बताने का हमको बताया तो हम बताए अभी दोस्त लोग को, वो लोग आएगा होगा शायद। वो सब आना है। हाँ वो सब आना है। तो ऐसे जागरूक बनना है आप लोग भी, अपने गली मोहल्ले इलाके में जो भी है, अगर आप खुद वेरीफाई करने गए हैं तो प्लीज़ करके अपने अगल बगल वालों को भी बताइए, और ताकि आप लोग का काम आसान हो। इन फ्यूचर आपको
डीसी ऑफिस, बीएलओ ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस का चक्कर ना लगाना पड़े, पंचायत ऑफिस का चक्कर ना लगाना पड़े, आईएमसी का चक्कर ना लगाना पड़े। तो उससे बचने के लिए आज आप खुद आइए, खुद से अपना वेरीफाई करवा लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।